अमेरिका और ईरान वार्ता पर इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी बड़ी धमकी एक बार फिर से सामने आई है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ईरान से डील नहीं होने पर बमबारी फिर से शुरू कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब वो इस तरह से कह रहे। इससे पहले भी कई मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह चुके और पहले दिन से युद्ध जब शुरू हुआ था उससे पहले से ही वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। तब भी इसी डील को लेकर वो बात करते हुए नजर आए थे, लेकिन आज भी मामला उन्हीं डील्स पर, उन्हीं बातों पर अटका हुआ है। इधर ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बात कही है कि ईरान के साथ मिलकर अपना संवर्धित यूरेनियम वापस लाएंगे। यूरेनियम वापस लाने का काम आराम से करेंगे। ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिया जाएगा। इधर ईरानी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनका बड़ा बयान भी सामने आया है कि यूरेनियम हमारे लिए उतना ही पवित्र है जितनी ईरान की मिट्टी। किसी भी कीमत पर यूरेनियम जो है वो स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। संवर्धित यूरेनियम देने का विकल्प ही नहीं है। तो फिर आखिर ये बात कहां से आ रही है जो ट्रंप कह रहे हैं कि संवर्धित यूरेनियम ले जाया जाएगा ईरान की मदद से और ये काम आराम से किया जाएगा, इत्मीनान से किया जाएगा, जबकि यहां पर उनके जो प्रवक्ता हैं ईरानी विदेश मंत्रालय के, वो इसको साफ इनकार करते हुए नजर आते हैं। ईरान बना रहा है परमाणु बम। परमाणु बम पर अमेरिका ईरान आमने सामने। यूरेनियम भंडार सौंपने को तैयार नहीं ईरान। ट्रंप के दावे को ईरान ने नकारा। ट्रंप के दावों में है दम या फिर सिर्फ एक कूटनीतिक स्टंट? जिस यूरेनियम को लेकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों तक जंग छिड़ी हुई थी, जिस यूरेनियम को बचाने के लिए ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खो दिया, और जिस यूरेनियम को लेकर ईरान में चप्पा चप्पा खंडर बन गया, क्या वो यूरेनियम ईरान अमेरिका के हाथों में नहीं सौंपेगा? एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि शांति समझौता बस एक कदम दूर है और ईरान अपना यूरेनियम सरेंडर करने को तैयार। दूसरी तरफ ईरान ने सख्त लहजे में कह दिया है कि उसकी परमाणु विरासत का एक कण भी अपनी जमीन से बाहर नहीं जाएगा। مذاکره کنندگان ایرانی خیلی مشخص بود چه کسانی هستند. طرف آمریکایی هم مشخص بود. بنابراین هر آنچه که غیر از این بیان بشه از طرف مقام‌های آمریکایی، همونطور که اشاره کردید، لفاظی بیش نیست. 40 दिनों तक ईरान के आसमान में आग बरस रही है। इजराइल और अमेरिका के साझा हमलों ने ईरान के चप्पे चप्पे को छलनी कर दिया। मकसद सिर्फ एक था, ईरान की परमाणु शक्ति को कुचल देना। लेकिन अमेरिका की ताकत के आगे ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया। ईरान ने जिस तरह अमेरिका और इजराइल पर पलटवार किया, उसने अमेरिका को बातचीत की टेबल पर ला खड़ा किया। और अब उसी बातचीत के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हैरान करने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु डस्ट सौंपने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि डील हो गई है, लेकिन क्या इतनी जल्दी ईरान इस डील को कर सकता है? क्या ये ईरान का सरेंडर है या ट्रंप का नया मास्टर स्ट्रोक? ट्रंप के इस दावे के कुछ ही घंटों के बाद ईरान से तीखी प्रतिक्रिया आई। ईरानी मीडिया और आधिकारिक सूत्रों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। ईरानी मीडिया ने कहा कि कोई समझौता नहीं हुआ है, ट्रंप हवाई किले बना रहे हैं। क्या ईरान अपना पूरा यूरेनियम देगा या सिर्फ एक हिस्सा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका इस पर भरोसा करेगा? ईरान का साफ कहना है कि कोई भी डील तब तक नहीं होगी जब तक अमेरिका तमाम प्रतिबंध नहीं हटा लेता और उसके शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को मान्यता नहीं दे देता। ईरानी अधिकारियों का तर्क है कि वो यूरेनियम ट्रांसफर नहीं बल्कि सीज फायर और सैंक्शन रिलीफ पर बात कर रहे हैं। यानी हकीकत अमेरिका और ईरान के दावों के बीच कहीं फंसी हुई है।
अमेरिका के इशारे पर बिचौलिए पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंचा और शायद उसी के इशारे पर ट्रंप ने ये दावा किया। लेकिन अगर वाकई कोई समझौता होता है तो सवाल उठता है कि इसमें शर्त क्या हो। ईरान का स्टैंड हमेशा से रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है। बिजली उत्पादन और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेहरान कहता है कि एनरिचमेंट उसका अधिकार है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में उसके न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन वो अपना स्टॉक किसी तीसरे देश या अमेरिका को सौंपने को तैयार नहीं है। ईरान के पास 450 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है। ये यूरेनियम 60% तक एनरिच्ड है। हथियार बनाने के लिए 90% एनरिचमेंट की जरूरत होती है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था पस्त है, वहां लोग महंगाई से त्रस्त हैं। न्यूक्लियर डस्ट वापस मांगने का बयान देकर ट्रंप ने गेंद तेहरान के पाले में डाल दी है। अगर ईरान इनकार करता है तो ट्रंप को बड़े सैन्य हमले का बहाना मिल जाएगा, और अगर ईरान मान जाता है तो ये ट्रंप की सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर बयान और हकीकत के बीच बड़ा फर्क होता है। राष्ट्रपति ट्रंप के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का मामला नहीं, इससे इजराइल भी जुड़ा है, मिडिल ईस्ट के कई देश जुड़े हैं। जबकि ईरान को डर है कि अगर उसने यूरेनियम दे दिया तो उसके पास इजराइल के खिलाफ कोई डेटरेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये कहना कि परमाणु बम पर बात बन गई है, फिलहाल तो जल्दबाजी ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन। इधर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा दावा भी है। ईरान ने घोषणा की है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह से खुला हुआ है। ये ट्रंप का दावा है। व्यापार और आवाजाही के लिए तैयार है हॉर्मुज़। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नौसैनिक नाकेबंदी हमने की है, ये ट्रंप कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि व्यापार और आवाजाही के लिए अब तैयार है हॉर्मुज़। यहां पर नौसैनिक नाकेबंदी हमने की है। इधर ईरानी संसद के अध्यक्ष गलीबाफ का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और सभी झूठे निकले। ट्रंप वार्ता से कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। नाकेबंदी जारी रहेगी तो नहीं खुला हॉर्मुज़, और हॉर्मुज़ पर फैसला जमीनी स्तर पर तय होगा। हॉर्मुज़ में आवाजाही ईरान की अनुमति से ही होगी। हॉर्मुज़ पर ट्रंप और ईरानी संसद के स्पीकर की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। आप ये समझिए कि किस तरह से ट्रंप ने यह दावा किया है कि हॉर्मुज़ खोलने पर ईरानी संसद के स्पीकर ने जो दावा किया है वो ये कि हॉर्मुज़ सहित सभी मुद्दे, उनके जो दावे हैं उसको लेकर वो झूठे हैं। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने, कभी ना बंद करने की सहमति दी है। ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, ये कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि ईरानी पोर्ट पर नाकेबंदी जारी रहेगी। उधर गलीबाफ क्या कह रहे हैं कि यूएस नाकेबंदी जारी रहने पर हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज़ से समुद्री माइंस हटाए जा रहे हैं, तो गलीबाफ का यह कहना है कि ईरान की इजाजत से ही हॉर्मुज़ से कोई भी जहाज जो है वो दरअसल गुजरेगा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से समझौते में अब कोई अड़चन नहीं है, जबकि गलीबाफ क्या कह रहे हैं कि ईरान हथकंडों से प्रभावित होने वाला नहीं है। आप तमाम हथकंडे अपना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।